डेली रिफ्लेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। डेली रिफ्लेक्शन, आपने रोजाना उठते ही जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सही सालिम उठाया और तूने मुझे कामयाब बनाया। या अल्लाह तूने मुझे ये स्किल दी, तूने मुझे ये कामयाबी दी, तूने मुझे ये हुनर दिया, इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करना। उठते साथ ही, मुंह धोने से पहले, बेड पे बैठने से पहले, लेटे लेटे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र गुजार बंदे बने आप शुक्र गुजार बंदे बने। और रब ताला का शुक्र अदा करना तो वाजिब है, बंदों का भी शुक्रिया अदा करना सीखे सर। बेहतरीन अखलाकियात में से है आप किसी का शुक्रिया अदा करें। किसी ने आपकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया ना, आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर दी, उसका शुक्रिया अदा करें, उसे तोहफा दे। मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स है और वो कहता है इनसे मुझे ना नाच सीखनी है, और ये आधा घंटा अगर आपको रोजाना टाइम दे रहे हैं, आप उसका शुक्रिया अदा करें। इससे मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, अखुवत का रिश्ता कायम होगा, रिलेशनशिप बनेगा आपका, आपकी अखलाकियात बढ़ेंगी। आज आपकी ये छोटी छोटी चीजें कल आपको बहुत बड़ा फायदा देंगी, आपकी सोच से बड़ा फायदा देंगी आपको। इंसान सोच नहीं सकता इतना बड़ा फायदा हो जाता है कभी कभी छोटी छोटी चीजों से। तो जब आप बंदों का शुक्र अदा करना जब सीख जाएंगे तो फिर आप रब का भी शुक्र अदा करेंगे। तो रोजाना डेली रिफ्लेक्शन रोजाना लिखना है आपने, रात को सोते वक्त, कि आज के दिन मैंने ये अच्छा काम किया, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और सुबह उठते ही आंख खुली आपकी, या अल्लाह तूने मुझे सही सालिम खड़ा किया, तूने मुझे ये हुनर अता किए, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। 2 मिनट नहीं लगते इस काम में, लेकिन इस 2 मिनट के अमल से है ना आपकी आइंदा की 2 नस्लें संवर जाएंगी, बल्कि 7 नस्लें संवर जाएंगी। आप ये ट्राई करके तो देखें। और मैं आपको बताऊं सर, ये वो जादू है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये कोई किताबी बातें नहीं कर रहा मैं आपसे। मैं ये जितनी बातें मैंने आपसे की सब प्रैक्टिकल हैं। कि जितनी बातें मैंने आपसे की हैं ये सब प्रैक्टिकल हैं। आप अपना माइंडसेट चेंज करके तो देखें, आप ये आदत अपना कर तो देखें। अगर आपकी जिंदगी में फर्क ना आए तो आप 1 महीने बाद मुझे फिर पकड़ लीजिए, आप कहिएगा सर फर्क नहीं आया। ये प्रैक्टिकली चीजें, और कामयाब लोगों ने अपने तजुर्बे लिखे हैं, और हमने खुद तजुर्बे किए इनमें से कितनी चीजों के। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा इस क्लास में, क्योंकि अभी जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं और इन पर अमल नहीं करेंगे ना, तो वो अगली बात आपको समझ में नहीं आएगी। कुछ ऐसे जादू हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये लफ्ज जादू है ना, इसको हकीकत में हमने अब देखा है और अब पहचाना है कि तब्दीली कैसे आती है यार। तब्दीली आती है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट था अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम का एक जुमला है। अब्दुल कलाम कहता है कि कोई इंसान अपना फ्यूचर तब्दील नहीं कर सकता, कोई इंसान अपना, लेकिन अगर वो अपनी आदतों को तब्दील कर दे तो वो अपना पूरे का पूरा फ्यूचर तब्दील कर सकता है। एक कामयाब शख्स था अब्दुल कलाम आजाद, नाम है उसका। वो कहता है कि इंसान वैसे तो अपना फ्यूचर नहीं बदल सकता, लेकिन अगर अपनी आदतें बदल देना तो वो पूरा अपना फ्यूचर तब्दील कर सकता है। ये बात है, अपनी आदतें बदलो। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत रखी है कि मैं आपको बताऊं, दुनिया में, हाँ 8.7, दुनिया में 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं, यानी 8.7 किस्म के हैवानात हैं। हमने तो कितने से देखे हैं? 10 12 15, इससे ज्यादा तो हमने नहीं देखे। लेकिन वाहिद इंसान वो है कि जो अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपना फ्यूचर चेंज कर सकता है। वो टिड्डा नहीं कर सकता। वो जो मैंने आपको मिसाल दी थी ग्रास होपर की, उसको जब डब्बे में बंद कर दिया ना, इसके बाद वो पूरी जिंदगी बैठा रहा, ऐसे ही मर गया। उसको दिमाग नहीं था ना, शऊर नहीं था। लेकिन इंसान को अल्लाह ने वो चीज दी है, दिमाग और वो शऊर दिया है, कि अगर वो अपनी आदतें बदल देगा तो उसका पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। इंसान अपना मुस्तकबिल खुद बना सकता है। देखिए कुछ चीजें तो फिक्स है ना,
लेकिन कुछ चीजें कांस्टेंट भी तो है। फिक्स क्या है? पैदा हुए हैं तो मरना है, पैदा हुए हैं तो मरना है, उसमें इंसान का कोई अमल दखल है ही नहीं। रब ताला ने पैदा किया, रब ताला मौत देगा, ये तो फिक्स है। रिस्क आपका फिक्स है, लेकिन तब्दील हो सकता है। रिस्क तब्दील हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। हदीस शरीफ में आया है ना, दुआ करने से अल्लाह रिस्क में इजाफा फरमाता है, अच्छे अमाल करने से अल्लाह रिस्क में इजाफा फरमाता है, माँ बाप के लिए दुआ करने से अल्लाह रिस्क में इजाफा फरमाता है, चैरिटी करने से अल्लाह रिस्क में इजाफा फरमाता है। यहाँ पे भी इंसान की हर चीज कांस्टेंट है, हर चीज तब्दील हो सकती है, हर चीज तब्दील हो सकती है। जरूरी है कि आप अपना माइंडसेट सेट करें, माइंडसेट को रीसेट करें, कंसिस्टेंसी लाएं, डेली रिफ्लेक्शन करें, ग्रेटिट्यूड करें और अपनी सेलिब्रेट करें स्मॉल विंस को। तो मैंने आपको शुरू में कहा था, छोटी छोटी कामयाबियों को ना सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। ये पैसे जेब में छुपा के रखना, बचा के रखने से कुछ भी नहीं होने वाला भाई। पैसा खर्च करना सीखो। आप पैसा खर्च करना सीखोगे, पैसा कमाना भी सीख लोगे। पैसा खर्च करना सीखोगे। आपको मैं 100% बात लिख कर दे देता हूं कि कोई भी पैसे वाला कंजूस नहीं होता और कोई भी कंजूस पैसे वाला नहीं होता। कोई भी पैसे वाला कंजूस नहीं होता और जो कंजूस होता वो पैसे वाला नहीं होता। आप देखें, इतने बड़े बड़े नाम भरे पड़े दुनिया में एक अंबानी फैमिली, अंबानी इतना बड़ा जायंट एलिफेंट है फाइनेंस का, वो कितनी चैरिटी करता है आपको पता है? हमारे पूरे खानदान की इतनी इनकम नहीं होती जितनी वो चैरिटी करता है। इतना अमीर आदमी हो। एलन मस्क इतनी चैरिटी करता है। और वो जो एक है मशहूर फुटबॉलर है रोनाल्डो, रोनाल्डो कितनी चैरिटी करता है। सब मिलियन ऑफ डॉलर में तो इनकी चैरिटी है। इनका पैसा कितना है कि जितना देते हैं उतना लेते हैं। ठीक है, जिस कहां से आता है क्यों आता है ये बात नहीं कर रहा मैं, और ये मैंने इसलिए ये नाम नहीं क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है। अगर हम हमारे प्यारे पाकिस्तान में और हमारे शहर कराची में भी देखें तो सर बड़े बड़े सेठिए बैठे हुए हैं, वो चैरिटी करते हैं तो वो वैसे वो करोड़ों रुपए तो यूं दे देते हैं, लाखों रुपए तो यूं दे देते हैं, हर बंदा अपने स्टेटस के लिहाज से। तो अगर कोई शख्स लाख रुपए भी चैरिटी कर रहा है एक वक्त में, तो आप सोचे तो सही उसका बैंक बैलेंस क्या होगा, उसकी इनकम क्या होगी। और उसे पता है कि मैं दूंगा तो इजाफा होगा, पक्की बात है। और ये चैरिटी जो है ना, ये वाहिद चीज है, खर्च करना, ये हर मजहब के अंदर है। मुख्तलिफ नाम है, सदका करना, दान देना, चैरिटी देना, मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ पर्पज है, जिस तरह अलग अलग मजहब के सारे मामलात हैं। लेकिन ये चैरिटी हर मजहब का बंदा करता है, और जो बंदा करता है उसे रिवॉर्ड मिलता है, उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो सेलिब्रेट करें भाई, छोटी छोटी कामयाबियां हो ना। कोई आपको सर्टिफिकेशन मिल गई तो घर में कुछ मिठाई लेके चले जाएं, कुछ खाने की चीज लेके चले, और घर वालों के साथ बैठ के, भले मुख्तसर हो लेकिन बैठ के खाएं और इसको एंजॉय करें और कामयाबी सेलिब्रेट करें। यार वाह, याहू, आई डू दिस, मैंने ये किया है, कामयाबी है मेरी। तो फिर आप देखें, आपको फिर मजा जब लगेगा ना, फिर आप बोलेंगे यार इतने छोटे से काम में इतना मजा है, तो फिर बड़ा काम करूंगा क्या हाल होगा। फिर आप बड़ा काम करेंगे, फिर बड़ा काम करेंगे। आपने सुना होगा माशरे में रिवाज चल रहा है, ओ वाओ तुम पास हो गए, चले आज तुम्हारी तरफ से ट्रीट होगी, खाना खिलाओ। लोग सेलिब्रेट करते हैं यार। हमारे माशरे में तो लोगों को पता नहीं क्या हो गया, सुन हो गए। और कम से कम इतना तो करे ना, आईने के सामने खड़े हो गए, वेल डन यार, क्या काम किया है, अपना आप को थपकी दे दो भाई।